ओके, ऑर्गेनिक मैट्रिक्स की बात करेंगे हम लोग। जो सीमेंटम है, बोन है, डेंटिन है, इनमें एक कॉमन सिमिलैरिटी ये है कि इसमें जो मेजर टाइप होती है तीनों में टाइप 1 होती है, टाइप 1 कोलेजन होती है, टाइप 1 कोलेजन होती है। बाकी इनका डिफरेंस आता रहता है, यानी अगर मैं बात करूँ बोन की तो इसमें टाइप 1, 3 एंड 5 होती है, और डेंटिन में टाइप 1, 3, 5 भी होती है, 12 भी होती है, समटाइम 14 भी होती है। सेम केस सीमेंटम का है, इसमें भी टाइप 1, 3 भी होती है, इसमें 5 नहीं होती, इसमें 14 और इस तरह की कोलेजन की टाइप्स होते हैं। लेकिन जो तीनों में कॉमन है वो क्या है, टाइप 1 कोलेजन होती है, ये तीनों में कॉमन होती है। अब इसमें नॉन कोलेजनस प्रोटीन वो भी तीनों में मिलती जुलती होती हैं, सिमिलर होती हैं। तो हमारे पास इनेमल होता है, लेकिन जो इनेमल होता है उसमें नो कोलेजन, यानी इसमें कोलेजन नहीं होती, इसकी अपनी प्रोटीन होती है जिसको हम एमिलोजेनिन कहते हैं, वो इसमें मिनरलाइजेशन कराती है, अमीलोजेनिन। और नॉन कोलेजन जो नॉन अमीलोजेनिन होती हैं जो कि इसकी मिनरलाइजेशन को कंट्रोल करती हैं, नॉन अमीलोजेनिन्स। इन दो तरह का केस है ना, कोलेजन फॉर्मेशन कराती है, मिनरल फॉर्मेशन, और नॉन कोलेजनस प्रोटीन क्या कराती हैं, मिनरल फॉर्मेशन को रेगुलेट करती है, यानी उसको अगर स्टॉप करना हो, ग्रोथ को रोकना हो तो कौन रोकती हैं, नॉन कोलेजनस। यानी जो रेगुलेट करती हैं वो नॉन कोलेजनस हैं, और जो बनाती हैं वो कोलेजनस प्रोटीन्स हैं। किस में, डेंटिन, बोन और सीमेंटम में। इनेमल में कौन सी प्रोटीन होती है, कोलेजन नहीं होती, ये याद रखना है कि इनेमल में कोलेजन नहीं होती, इसी वजह से तो ये बाकियों से डिफरेंट है इनेमल का फॉर्मेशन, ये कनेक्टेड टिश्यू भी नहीं है। और इसमें जो फॉर्मेशन कराती है मिनरल फॉर्मेशन वो कौन सी है, अमीलोजेनिन, और जो स्टॉप कराती हैं या रेगुलेट कराती हैं वो कौन सी है, नॉन अमीलोजेनिन हो गई। अब अगर हम लोग देखें तो बेसिकली जो सेल होता है ना हमारे पास, प्लास्ट सेल्स, उसकी जब वो ऑर्गेनिक मैट्रिक्स बनाता है तो उसकी पोलराइजेशन होती है। पोलराइजेशन का मतलब ये है कि पहले जो न्यूक्लियस होता है सेल का वो सेंटर में बड़ा होता है, लेकिन फिर अगर ये दूसरा मैं सेल ड्रॉ करूँ, लेकिन वो फिर माइग्रेट करके प्रोक्सिमल पोजीशन की तरफ चला जाता है, यहाँ पे प्रोक्सिमल पोजीशन यहाँ पे, और हमारे पास आगे इसके पड़े होते हैं रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, उससे आगे पड़े होते हैं गोल्जी, देन हमारे पास यहाँ पे पड़ा होता है माइटोकॉन्ड्रिया, ये गोल्जी हो गया। अगर इस पैटर्न को देखें तो ये प्रोटीन फॉर्मेशन का पैटर्न लग रहा है। हमें भी पता है कि हमने ऑर्गेनिक मैट्रिक्स सीक्रेट करना है, यानी प्रोटीन फॉर्मेशन करानी है। प्रोटीन बेसिकली याद रखना है कि प्रोटीन, क्योंकि इसमें प्रोटीन का रोल ये होता है कि इसने कैटलाइजेशन करनी होती है। अगर मैं एंजाइम को देखूँ तो एंजाइम क्या करता होता है, A+B एंजाइम कन्वर्ट करता है किस में, C+D में, यानी प्रोडक्ट बनाता है हमारे पास C, और ये बाई प्रोडक्ट है। तो इसमें भी सेम केस होता है, कैल्शियम प्लस फॉस्फेट्स PO4 नेगेटिव प्लस हाइड्रोक्सल आयन। इसमें जो एंजाइम होते हैं कोलेजनस, यानी कोलेजन या अमीलोजेनिन मैं कह लूँ, ये क्या करवाता है, इनको क्रिस्टल में कन्वर्ट करता है। कौन सा क्रिस्टल, हेक्सागोनल क्रिस्टल। हेक्सागोनल क्रिस्टल में इसको कन्वर्ट करता है, और ये हमारे पास इसकी क्या हो जाती है, मिनरलाइजेशन। ये मिनरलाइजेशन का स्टार्ट। तो ये हमारे पास न्यूक्लियस था। न्यूक्लियस में जीन की क्या होती है, ट्रांसक्रिप्शन, वहाँ से जीन आता है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की तरफ। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या करता है, प्रोटीन फॉर्मेशन कराता है, कोलेजन हो गया, अमीलोजेनिन्स हो गई। कोलेजन में मेन कौन सी टाइप होती है, टाइप 1। और रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से फिर प्रोटीन जाती है गोल्जी अपरेटस के पास, ये इसमें मॉडिफिकेशन करके ये वेजिकल की फॉर्म में या तो सिक्रीट कर देता है, क्योंकि हमें पता है कि जो मिनरलाइजेशन होती है वो दो फॉर्म में होती है, वेजिकल में, मैट्रिक्स वेजिकल में, या कोलेजन में। दो तरह की प्रोटीन ये सिक्रीट करता है। फिर ये दोनों जो प्रोटीन्स होती हैं ये हमारे पास क्या कराती हैं, हमें मिनरलाइजेशन करा के देती हैं। तो ये था ऑर्गेनिक मैट्रिक्स। एक बात और कि इनेमल वाहिद टिश्यू नहीं है जिसमें कोलेजन नहीं होती। जो टाइप होती है ना,
जो टाइप होती है सीमेंटम की एपिकल सर्वाइकल सीमेंटम, जिसमें सेल्स नहीं होते, ए सेलुलर, उसमें भी हमारे पास क्या कोलेजन नहीं होती। तो इनेमल वाहिद टिश्यू नहीं है जिसमें, वाहिद हार्ड टिश्यू नहीं है जिसमें कोलेजन नहीं होती। सीमेंटम जो सेलुलर ए सेलुलर सीमेंटम होता है उसमें भी नहीं होती।